चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प बात करते हैं, एक ऐसी छिपी हुई सुपर पावर की जो हम सबके पास है, पर शायद हम उसकी असली ताकत को पहचानते नहीं। ये कोई सॉफ्ट स्किल नहीं है, बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है जो हमारे रिश्तों को, हमारी दुनिया को बदल सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर किसी की सबसे बड़ी महाशक्ति उड़ना या गायब हो जाना न हो, बल्कि कुछ ऐसा हो जिसे हर रोज इस्तेमाल किया जाता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां गलतफहमियां बस इसलिए खत्म हो जाती हैं क्योंकि हम ये महसूस कर पाते हैं कि सामने वाला कैसा महसूस कर रहा है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एम्पैथी की, यानी समानुभूति की। किसी दूसरे इंसान के सफर को, उसके नजरिए को समझने की ये अनोखी ताकत। यही है वो छिपी हुई सुपर पावर जो हम सबके अंदर है। लेकिन इस सुपर पावर को इस्तेमाल करने में एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर आज के दौर में, और वो चुनौती है डिजिटल दुनिया के एको चेम्बर्स में फंस जाना। ये एक ऐसा जाल है जिसमें हम सब कहीं ना कहीं उलझे हुए हैं। ये हमारे समय का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है ना? हम डिजिटली तो पहले से कहीं ज्यादा जुड़े हुए हैं, पर एक इंसान के तौर पर एक दूसरे से ज्यादा दूर हो गए हैं। मतलब ये कनेक्शन असल में एक दूसरी दूरी पैदा कर रहा है। तो ये एको चेम्बर्स काम कैसे करते हैं? देखिए, सोशल मीडिया हमें वो ही दिखाता है जो हम पहले से मानते हैं। एल्गोरिदम्स हमारी पसंद के हिसाब से हमें कंटेंट दिखाते रहते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है, हमें लगने लगता है कि बस हमारी ही बात सही है। नतीजा, गलतफहमियां बढ़ती हैं और एम्पैथी कम होती जाती है। तो फिर इसका तोड़ क्या है? इन डिजिटल दीवारों को तोड़ने की चाबी है एम्पैथी। यही वो ताकत है जो हमें एक इंसान को दूसरे इंसान से फिर से जोड़ सकती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये होता कैसे है। कभी कभी ना किसी की कहानी जान लेना ही हमारी सारी धारणाओं को पूरी तरह से बदल देता है। एक कहानी लेते हैं। एक महिला अपने डिलीवरी बॉय से अक्सर नाराज रहती थी। वजह सीधी थी, वो हमेशा लेट आता था। अब एक बहुत ही आम सी लगने वाली बात है ना? तो एक दिन उसने तंग आकर पूछ ही लिया, तुम हमेशा देर से क्यों आते हो? उस एक सवाल में हफ्तों की झुंझलाहट थी। और फिर उस लड़के ने जो जवाब दिया ना, उसने सब कुछ बदल दिया। उसने कहा, मैडम, मैं रात को गार्ड की नौकरी करता हूँ और दिन में डिलीवरी, ताकि मेरी छोटी बहन पढ़ सके। देखा, एक पल में ही पूरी सोच बदल गई। जो इंसान पहले लापरवाह लग रहा था, अब वो जिम्मेदार और संघर्ष करने वाला लगने लगा। एक कहानी ने पूरा नजरिया ही पलट दिया। ऐसा ही एक ऑफिस की बहस में हुआ था। दो लोग काम में देरी को लेकर लड़ रहे थे, लेकिन जैसे ही एक ने बताया कि उसकी माँ आईसीयू में है, बहस वहीं खत्म हो गई। गुस्सा समझदारी में बदल गया। कभी कभी सिर्फ कहानी जान लेना ही काफी होता है। लेकिन ये सिर्फ भावनाओं का खेल नहीं है, एम्पैथी के पीछे पक्का साइंस है। हमारा दिमाग सच में दूसरों से जुड़ने के लिए ही बना है। हमारे दिमाग में ना कुछ खास सेल्स होते हैं जिन्हें कहते हैं मिरर न्यूरॉन्स। ये बड़े कमाल के हैं। जब हम कोई काम करते हैं तो ये एक्टिव होते हैं, और जब हम किसी और को वही काम करते हुए देखते हैं तब भी ये एक्टिव हो जाते हैं। इसी वजह से हम दूसरों का दर्द, उनकी खुशी महसूस कर पाते हैं। तो इसे एक तरह की मेंटल फिटनेस ही समझिए। हमारे मिरर न्यूरॉन्स हमें दूसरों की भावनाओं से जोड़ते हैं। फिर जब हम किसी को ध्यान से सुनते हैं तो ऑक्सीटोसिन, जिसे बॉन्डिंग हार्मोन भी कहते हैं, रिलीज होता है, और इससे भरोसा बढ़ता है। और तो और, लगातार एम्पैथी की प्रैक्टिस करने से हमारा दिमाग ज्यादा शांत और इमोशनली स्ट्रॉन्ग बन सकता है। तो सवाल ये है कि सुपर पावर को और मजबूत कैसे किया जाए। चलिए कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल कदमों पर नजर डालते हैं जिनसे हम सब एक एम्पैथी ब्रिज बना सकते हैं। पहला, खुले सवाल पूछिए, समझने के लिए, जज करने के लिए नहीं। दूसरा, पूरी तरह से सुनिए, सिर्फ अपना जवाब तैयार करने के लिए नहीं। तीसरा, ये याद रखिए कि हर ऑनलाइन कमेंट या प्रोफाइल के पीछे एक जिंदा जागता इंसान है। चौथा, जब कोई आपसे अलग सोचे तो गुस्सा होने के बजाय जिज्ञासु बनिए, पूछिए कोई ऐसा क्यों सोच रहा होगा। और पांचवा, रोज बस 30 सेकंड के लिए, सिर्फ 30 सेकंड, ये सोचिए, अगर मैं इनकी जगह होता तो कैसा महसूस करता। इन छोटे छोटे कदमों का असर बहुत बड़ा होता है। ये एक रिपल इफेक्ट की तरह है जिसका प्रभाव दूर तक जाता है, और ये सफर अब शुरू होता है। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि एम्पैथी कोई एक दिन का काम नहीं है, ये जीने का एक तरीका है। ये छोटे छोटे लगातार किए जाने वाले प्रयासों से बनता है। जैसे किसी अजनबी को देखकर मुस्कुरा देना, किसी दोस्त की कहानी को पूरी तरह सुनना, ऑनलाइन बहस में गुस्से की जगह
थोड़ी जिज्ञासा लाना और सबसे जरूरी, हर इंसान की गरिमा का सम्मान करना। इन छोटे कदमों का असर लहरों की तरह फैलता है, जो हमारे रिश्तों और समाज को बदल सकता है। और आखिर में ये याद रखना जरूरी है कि एक एम्पैथेटिक इंसान 100 दिलों को बदल सकता है। ये वो सुपर पावर है जो सच में दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने की क्षमता रखती है, एक समय में एक बातचीत के साथ।